हाय डॉक्टर रुचि, आज मैंने सोचा आपके पास ही आ जाती हूँ। रोज आपके हेयर ग्रोथ के पेशेंट सेम क्वेश्चंस के साथ आते हैं। सो मुझे लगा कि आपके और मेरे व्यूअर्स को आज हम थोड़ा सा कॉमनली बता दें पीसीओएस और हेयर ग्रोथ कितना कनेक्टेड है। 100% है, कितना कनेक्टेड है? एग्जैक्टली ये PCOS व्हेन यू टॉक अबाउट इट, तो किसी को PCOS है या नहीं है ये पहले तो घर बैठ के डिसाइड हो जाता है. देयर सो मेनी पेशेंट्स ऑफ माइंड वुड से कि मैंने इंटरनेट पे देखा था तो मुझे लगता है कि मुझे PCOS है, और आई डोंट नो वेदर आई शुड से इट इज़ अ लकी टाइम और एन अनलकी टाइम फॉर डॉक्टर्स. बहुत सारे लोग सेल्फ मेडिकेशन करके भी आते हैं. मुझे लगता है कि जितने पेशेंट्स आपके हेयर ग्रोथ के होते होंगे जिनको सिर्फ एक ही कॉमन प्रॉब्लम है कि बाल आ गए यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे, वो नेट पे पढ़ के पहले तो सबसे पहले आके यही पूछते होंगे कि ये बाल मुझे क्यों आ रहे हैं, क्या मुझे पीसीओडी तो नहीं है? एग्जैक्टली. और मेरे पास तो टेस्ट करा के ही आते हैं और वो टेस्ट गलत टाइम पे किया होता है, मुझे वापस ब्लड टेस्ट कराना पड़ता है। एग्जैक्टली. तो सबसे पहले बिफोर वी स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन टुडे, तो पहले से ही टेक होम मैसेज ये है कि आप घर में बैठ के सेल्फ डायग्नोज मत करो. गिव योर डॉक्टर सम फ्री स्पेस टू एग्जैक्टली इवेल्युएट व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर यू, बिकॉज अननेसेसरी घर पे बैठ के इन्वेस्टिगेट करेंगे, फिर वो गलत टाइम पे करी हुई उसको आप कोरिलेट नहीं कर पाते, एंड देन अननेसेसरी ट्रीटमेंट डिले हो जाता है. सो आज डॉक्टर शुमाइला से सबसे पहले पूछते हैं कि अगर ज़रूरत भी है PCOS में, आपको फेशियल हेयर ग्रोथ हो रही है, तो कब गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए, और कोई पर्टिकुलर डेज हैं जब हमें ध्यान रखना है कि हमें कब टेस्ट कराने चाहिए. राइट. पीसीओडी वैसे तो सबसे ज़्यादा कॉमन रीज़न है हेयर ग्रोथ का. 80% पेशेंट्स जिनको हेयर ग्रोथ, इंक्रीज्ड हेयर ग्रोथ है गर्ल्स को, उसमें पीसीओडी इज़ द रीज़न, राइट. बट अगर इसको उल्टा देखें कि पीसीओडी अगर किसी को, जो मेरे पास पेशेंट आता है, किसी के पास पीसीओडी है किसी को, उसको हेयर ग्रोथ होने के चांसेस 30 to 50% हैं. ज़रूरी नहीं है कि उसको हेयर ग्रोथ होगा. अब अगर हेयर ग्रोथ है और मोस्ट कॉमन रीजन है पीसीओडी, तो उसको कुछ और सिम्टम्स शायद होने चाहिए. लेट पीरियड्स, लेस फ्लो ऑफ पीरियड्स, अगर वो फर्टाइल नहीं है, अगर वो मैरिड है और उसको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, सो इनफर्टिलिटी इज वन ऑफ द मेन रीजन. उसको अगर थायराइड है, डायबिटीज एंड थायराइड आर ऑल्सो रिलेटेड टू पीसीओडी. पीसीओडी गर्ल्स को डायबिटीज थायराइड होने के चांसेस होते हैं एंड वाइस वर्सा द सेम वे. सो अगर आपको ये सिम्टम्स हैं तो डेफिनेटली पीसीओडी का हमें हिंट लग सकता है कि आपको पीसीओडी है. अगर आपको ये सिम्टम्स नहीं है तो भी पीसीओडी हो सकता है. ज़रूरी नहीं है वेट गेन हो रहा है तभी पीसीओडी होता है. पीसीओडी दो तरह का होता है, एक ओबेस पीसीओडी, एक जो थिन गर्ल्स को पीसीओडी होता है. ज़्यादातर हेयर ग्रोथ ओबेसिटी से रिलेटेड है, क्योंकि ये जो हमारा फैट होता है ओबेसिटी में, वो बहुत हद तक एंड्रोजेंस प्रोड्यूस करता है, राइट. सो अपार्ट फ्रॉम पीसीओडी देयर आर अ फ्यू मोर रीजंस. हमारी ब्रेन के नीचे एक छोटा सा ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, राइट. उसका अगर सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स बढ़ जाता है तो हेयर ग्रोथ होता है. हमारी किडनीज के ऊपर ग्लैंड्स होते हैं छोटे छोटे, जिनको एड्रीनल ग्लैंड्स बोलते हैं. वहाँ से भी कुछ हार्मोन्स निकलते हैं, या वहाँ का कोई नॉन कैंसरस ट्यूमर होता है जिसके कारण हमारा हेयर ग्रोथ बढ़ जाता है. थायराइड जिनको है, नॉट हाइपर थायराइड, हाइपोथायराइड, जिसमें TSH बढ़ता है, T3 T4 कम हो जाता है, उन्हें हेयर ग्रोथ हो सकता है. ओबेस पेशेंट्स को हेयर ग्रोथ हो सकता है. एंड देर आर सम अदर रीजंस जो टैबलेट्स खा रहे होते हैं, जैसे कई कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खाते हैं, माला डी, माला एन, या जिसमें लीवोनॉर्जेस्ट्रॉन, प्रोजेस्ट्रॉन हो. आजकल तो पिल्स बहुत अच्छी आती हैं जिनसे हेयर ग्रोथ नहीं होता. प्रोजेस्ट्रॉन का सॉल्ट बदल गया है, पर जो पुराने प्रोजेस्ट्रॉन पिल्स थे उनसे आपको हेयर ग्रोथ होता है. जो मिनॉक्सिडिल खाते हैं फॉर लेस हेयर, उनको हो सकता है. सो PCOD के अलावा 20% देर आर अ फ्यू रीजंस, बट येस PCOD इज द रीजन. बट टेस्ट करने का उसका तरीका ये है कि आप पीरियड्स के सेकंड या थर्ड डे, जब पीरियड चल रहा होता है, पीरियड का फर्स्ट डे होता है जिस दिन आपको पीरियड आया है, डोंट कैलकुलेट डेज आफ्टर द पीरियड्स फिनिश. सो सेकंड या थर्ड डे आप अपने FSH, LH और ईस्ट्रोजन, थायराइड और प्रोलैक्टिन, ये 5 टेस्ट कराइए, जिनसे आपका सारा स्पेक्ट्रम क्लियर हो जाता है. और उसमें हेयर के टेस्ट ऐड कर लीजिए, टेस्टोस्टेरोन एंड DHEAS, डाईहाइड्रो एपिएंडोस्टेरोन. ये 7 टेस्ट कराने से एक गायनेक को समझ आ जाएगा आपको क्या है और क्या नहीं है.
दैट्स ग्रेट। तो अपने आप से अपनी मर्जी से कोई भी दिन टेस्ट कराने से आप पीसीओडी डायग्नोज नहीं कर सकते, और जस्ट इन केस यू फील दैट यू हैव सम सिम्टम्स एंड यू हैव गॉन थ्रू इंटरनेट एंड ऑल दैट, सो डू कंसल्ट योर गायनेकोलॉजिस्ट, अ क्वालिफाइड गायनेकोलॉजिस्ट, टू एग्जैक्टली डायग्नोज व्हाट एग्जैक्टली यू नीड। अब अगर आपको हेयर ग्रोथ हो जाती है तो अब आजकल आपको अर्ली मिनार्की के डेज हैं हमारे बच्चों में। जो हम सोचते होते थे कि मिनार्की या आप पीरियड्स 14-15 की एज में आते हैं, आजकल 9-10 एज जो है नॉर्मल है। तो अर्ली पीरियड्स शुरू हो जाते हैं तो बॉडी हेयर अर्ली शुरू हो जाएंगे, अंडर आर्म्स में हेयर जल्दी आ जाएंगे, फेशियल हेयर जल्दी आ जाएंगे। तो ये बड़ी कॉमन क्वेरी होती है कि पीसीओडी है तो मुझे लेज़र कब कराना है। सो टीनेजर्स के पेरेंट्स को बड़ा दे आर वेरी स्केप्टिकल कि लेज़र कराने की ज़रूरत है कि नहीं है। तो सबसे पहले तो पीरियड्स अगर इरेगुलर हैं, गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करिए। इनिशियली कुछ टाइम तक पीरियड्स abnormal होना या इरेगुलर होना इज़ नॉर्मल, बट यू नीड टू कंसल्ट योर गायनेकोलॉजिस्ट बिफोर यू रीच टू ए कंक्लूजन कि ये नॉर्मल है या abnormal है। और अगर अर्ली हेयर ग्रोथ हो जाती है किसी के, तो नाउ डेज वी से आफ्टर 12 years of age getting your laser hair reduction is safe. यूजली वी टेक इट, या तो एज आपकी 12 साल से ज्यादा है या आपके पीरियड्स शुरू होके 2 साल से ज्यादा हो गए हैं, दैट इज वेरी तब आप इंपॉर्टेंट। लेजर कंसीडर कर सकते हैं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पीरियड स्टार्ट होने के बाद 2-3 साल तक ज़रूर वेट करना चाहिए हर चीज़ के लिए। मैं कहती हूँ हेयर ग्रोथ के लिए, पीरियड्स इरेगुलर हैं, सेट नहीं हो रहे हैं, ज़्यादा आते हैं, कम आते हैं, जल्दी आते हैं, लेट आते हैं, वी हैव a window of 2 years. We have to let our body settle and adapt to whatever hormones that we are getting. 2 साल के बाद अगर लगता है कुछ इरेगुलर है या आउट ऑफ कंट्रोल हेयर ग्रोथ है, तब आप हमारे पास आइए। तो अब लेज़र हेयर रिडक्शन कराना, एज आई टोल्ड यू, जो भी लेट होता है, या तो 2 साल से ज़्यादा टाइम हो जाए या आपकी एज 12 ईयर से ज़्यादा है, बट एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट आई प्रेफर दैट यू वेट टिल 16 years of age before you start thinking of going for laser hair reduction. But there are other scenarios कि बच्चे ने बाहर पढ़ने के लिए जाना है और somebody is really considerate about having extra hair growth, the baby is going into depression nowadays because they have extra hair growth. So all those things consider करके हम 12 साल के बाद में भी लेजर हेयर रिडक्शन शुरू कर सकते हैं। द रिजल्ट्स आर रियली प्रॉमिसिंग, पर हार्मोनल चेंजेस के साथ हमें मतलब वो नॉर्मल होने हैं तभी लेजर हेयर रिडक्शन काम करेगा। बिकॉज ये समझिए कि लेज़र जो है ये एक मैकेनिकल डिवाइस है कि जो हेयर आ गए उसने लाइट ने वहाँ जाना है, आपके हेयर फॉलिकल को टारगेट करना है और बंद कर देना है, उसको बर्न कर देना है। पर नए हेयर बने ही ना, या नए हेयर एक कंट्रोल्ड वे से बने, उनकी थिकनेस एक नॉर्मल थिकनेस रहे, ये सारी चीज़ें हमारे हार्मोन्स डिसाइड करते हैं। तो वो जब तक नॉर्मल नहीं है तब तक आप लेज़र हेयर रिडक्शन कंसिडर नहीं कर सकते। सो इट इज़ वेरी सिंपल। जो हेयर ग्रोथ आपके पास है, अगर आप सिर्फ हार्मोन्स को ठीक करेंगे, जो ग्रोथ हुई है वो वैनिश नहीं होगी। उसके लिए आपको लेज़र कराना ही पड़ेगा। वापस से हेयर ग्रोथ ना हो वो लेज़र प्रिवेंट नहीं कर सकता। उसके लिए हमें जड़ तक जाना है, हमें रीज़न ढूंढना है, और उसके लिए हमें टेस्ट चाहिए या हमें डॉक्टर से संपर्क करना है। डॉक्टर रुचि, मेरा एक सवाल है। मेरे पेशेंट्स मुझे पूछते हैं, जब मैं उन्हें कहती हूँ कि लेज़र तो कराना ही पड़ेगा मेरी ट्रीटमेंट के साथ, वो ये पूछते हैं मुझे सारी ज़िंदगी लेज़र कराना पड़ेगा? क्या ये टेम्पररी है कि बहुत हद तक परमानेंट है? देखो, वी ऑलवेज टेल दैट दिस इज लेजर हेयर रिडक्शन डिवाइस. We never say it is laser hair removal device. So terminology itself is telling you that it is a reduction device. तो जहाँ जिस stage से हमने laser start किया है, we can reach up to 70 to 80% reduction. The number of sessions will vary according to patients. जैसे अगर hormonal imbalance है किसी को, तो उनको number of session ज़्यादा लगते हैं। पतले हेयर हैं जिसके लिए आप लेज़र कंसिडर कर रहे हो तो आपको सेशंस ज़्यादा लगेंगे। थिक हेयर विल ऑलवेज गिव बेटर रिजल्ट। सो हमारे लिए आइडियल पेशेंट होता है कि थिक हेयर हो और फेयर स्किन हो, सो दैट द आइडियल कैंडिडेट फॉर लेज़र हेयर रिडक्शन। मुझे भी ऐसे आज तक लगता था कि अगर थिक हेयर है तो ज़्यादा सेशंस लगते हैं और थिन हेयर है तो कम सेशंस लगते हैं। देखो, जितना ज़्यादा हेयर थिक है उसके अंदर मेलेनिन का कंटेंट उतना ज़्यादा है, और लेज़र लाइट मेलेनिन को पकड़ती है। तो जितना थिक हेयर होएगा जल्दी रिस्पॉन्ड करेगा। मतलब नंबर ऑफ सेशन विल बी लेसर। 6 to 10 सेशन का अगर हम विंडो पीरियड देते हैं तो थिकर हेयर विल स्टार्ट शोइंग यू रिजल्ट आफ्टर 2-3 सेशन। आप लीस्ट कितने सेशंस देते हैं? मिनिमम 6 is required. और इंटरवल कितना होता है दोनों? Once a month most of the time. Depend करता है, जैसे फेस पे लेना है तो once a month. Body hair में we can give little longer time also because the 15 days पे किसी का नहीं next no, session there is होता। no point taking laser hair reduction early because हमारे पास बहुत सारे पेशेंट होते हैं जो बाहर से आ रहे हैं, NRI client and they are here for 2 months. They'll be like हर हफ्ते एक सिटिंग करके मेरा
कोर्स पूरा कर दो, ऐसा नहीं होता है। जब आप लेज़र कंसिडर कर रहे हैं तो ईच हेयर फॉलिकल विल हैव टू गो थ्रू डिफरेंट फेजेस। कोई हेयर ग्रोथ फेज में होएगा, कोई रेस्टिंग Oh, फेज में right. होएगा और कोई फॉलिंग फेज में होएगा। तो लेज़र लाइट सिर्फ जो हेयर ग्रोथ फेज में है वही एक्सेप्ट करते हैं, अदरवाइज आपकी लाइट बाकी हेयर एक्सेप्ट नहीं करते। मैं एक और चीज़ पूछना चाहती हूँ, मैं जब आपसे ट्रीटमेंट लेती थी मेरा कभी सेशंस टाइम टू टाइम नहीं होते थे ड्यू टू माय बिजी शेड्यूल। तो आजकल सभी कैरियर ओरिएंटेड है, अगर हम अपने नेक्स्ट सेशंस डिले करते हैं क्या हमारा इफेक्ट कम हो जाता है? इफेक्ट डेफिनेटली कम होगा। हम हमेशा एडवाइस करते हैं कि जब आप लेज़र हेयर रिडक्शन शुरू करो तो इनिशियल सेशंस जो हैं 4-5 सेशंस जो इनिशियल के हैं वो वंस अ मंथ करके टाइमली प्लान करो। उससे क्या होता है कि हेयर का जो साइकिल है वो रेगुलर हो जाएगा कि एक हेयर जो अब ग्रोथ फेज में उसने लाइट एक्सेप्ट कर ली, जो अब रेस्टिंग में है वो कुछ टाइम के बाद में ग्रोथ फेज में चला जाएगा और वो अगले सिटिंग में आपका लाइट एक्सेप्ट करेगा। तो आप इनिशियली अगर रेगुलर लेते हैं तो आपके हेयर क्या होता है एक साथ ग्रोथ फेज में जाएंगे मोस्ट ऑफ देम एंड देन दे विल गो इन द फॉलिंग फेज। तो रिजल्ट विल बी मोर सुपीरियर इफ इनिशियली फ्यू सेशंस यू आर टेकिंग ऑन अ रेगुलर इंटरवल। जिस तरह PCOS अलग अलग तरीके का है, क्या लेज़र टेक्नोलॉजी भी डिफरेंट है? There are multiple types. In fact, I would say there is evolution in laser hair reduction. Initially जब हमने शुरू किया था मे बी 15-16 साल पहले, तब IPL करके एक डिवाइस आया करते थे। IPL is actually not laser, it is intense pulse light. तो IPL was what that I got it done. So IPL में डिफरेंट फिल्टर्स होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। अगर हमने लेजर हेयर रिडक्शन करना है हम डिफरेंट फिल्टर यूज कर लेंगे, अगर हमने रोजेशिया को ट्रीट करना है हम डिफरेंट फिल्टर यूज कर लेंगे। सो डिपेंडिंग अपॉन व्हाट आई वांट टू डू, मैंने उस वेवलेंथ का फिल्टर डाल लेना है और इंटेंस पल्स लाइट को मैंने छान के जो चीज़ मुझे चाहिए वो मैंने डिलीवर कर देनी है। सो इट इज़ अ नॉन स्पेसिफिक थिंग, इट इज़ नॉट लेजर एज सच। इसका मतलब अब वाली टेक्नोलॉजी तो उससे कहीं It बेहतर is much होगी। advanced now. So IPL is nowadays obsolete, नहीं करते हैं because results are not But that IPL gave me superior. such good results. So So these might be अभी भी देखो क्या होता है कि when there is a thick hair, so diode works really well, ठीक है, ND-YAG laser works well. But when the hair turns toward thinner side, तब that's the time when these lasers don't give result, ठीक है। अब in that case now the technology has gone to triple wavelength lasers, so जिसमें आप mixture of wavelength देते हो, जिसमें diode रहेगा, ND-YAG रहेगा, Alexandrite so you can laser customize. तो वो मिक्स एंड मैच करके भी वेवलेंथ आती है, तो वो बेटर रिजल्ट देती है। क्योंकि जब थिक है तब डायोड का हमने परसेंटेज ज़्यादा कर लिया, जब थिन हो गया तब हमने बाकी वेवलेंथ का परसेंटेज ज़्यादा कर लिया। सो दैट्स हाउ इट गोज। सो ये इवोल्यूशन है। आज मैं कह रही हूँ कि डायोड सबसे अच्छा है या उसके एडवांस आ गई है ट्रिपल वेवलेंथ डायोड सबसे अच्छा है। मे बी few years down the lane when we will discuss these technology will also be obsolete and I will be talking about some other laser. So at the moment triple wavelength diode is one of the best laser to treat laser hair. So every time आप बाल को चेक करते हो and then you decide what to give. Yes. Oh really? तो ये लेज़र जो डॉक्टर रुचि, अगर गायनेक कॉजेज नहीं आते हैं और कोई हमें कॉज नहीं मिलता, तो ये जो हेयर ग्रोथ है उसका एक बहुत कॉमन सा रीज़न है जो हमारी डाइट है। हम चाहे कहें कि हम ओबेस नहीं हैं, कोई कह सकता है कि मैं तो मोटी नहीं हूँ, तो मेरा तो BMI बिल्कुल अच्छा है, मैं जिम जाती हूँ, बट स्टिल हेयर ग्रोथ हमारे हार्मोन से होती है। हमारी बॉडी में जो फैट डिपॉजिट होता है, ज़रूरी नहीं है पूरी बॉडी में फैट डिपॉजिट हो, किसी के अपर आर्म्स बहुत हैवी होते हैं, किसी का लोअर बॉडी पियर शेप बॉडी होता है, लेग्स बहुत हैवी होती हैं। ये जो फैट डिपोजिशन होता है हमारा सिर्फ ओवरीज 25% एंड्रोजेंस बनाती है। रेस्ट ऑफ द एंड्रोजेंस विच लीड टू इंक्रीज हेयर ग्रोथ ये हमारे पेरिफेरल फैट जो बॉडी में फैट है वहाँ से कन्वर्ट होता है। इसलिए खाली लेज़र कराने से आपको रिकरेंस से प्रिवेंशन नहीं मिलेगा, आपको अपना लाइफस्टाइल तो चेंज करना ही पड़ेगा। वी हैव टू स्टॉप ईटिंग शुगर एंड हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट टू प्रिवेंट रिकरेंस। एग्जैक्टली, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जब चीज़ें आती हैं तो इसमें हम कहते हैं लाइफस्टाइल चेंज इज मस्ट। आपके डेली रूटीन में यू हैव टू ऐड योर वर्कआउट्स, यू हैव टू कट डाउन योर शुगर्स टू हैव गुड रिजल्ट्स इन even not only laser hair reduction, even to have good skin, even to have less of acne. We keep telling you to reduce your dairy products, to reduce your sugar, so that will reduce your hormonal spurt and will give you better skin.
एंड दिस डाइट मॉडिफिकेशन ये कब ज़रूरी है? ऐसे नहीं है कि पहले के 20-25 साल आप जो मर्जी खा लो, उसके बाद व्हेन यू गेट कॉन्शियस आप पतले हो जाओ तो आप इन चीज़ों से बच जाओगे। जो हमारा एडोलेसेंट पीरियड का टाइम है, वंस यू गेट योर पीरियड्स, मेनार्की आता है, वहाँ से लेके जब हम 30 ईयर्स तक होते हैं, जिस तरह की हमारी बॉडी होती है, इफ़ वी आर टू फैट, इफ़ वी आर वेरी वी डोंट वर्क आउट अलॉट, हमारी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, कई बच्चे बिल्कुल स्पोर्ट्स लाइक नहीं करते, उन्हें पीरियड्स जल्दी आते हैं, उन्हें बाद में ये हेयर ग्रोथ प्रॉब्लम्स आती हैं, उन्हें बाद में डायबिटीज़ हो सकती है, थायराइड हो सकता है। इसलिए बाद में बीमारियों से बचने के लिए हमें ये 10 to 20 ईयर्स का जो एज है उसके बीच में बहुत कॉन्शियसली बच्चों को खाना देना है और उन्हें वर्कआउट की आदत ज़रूर डालनी है। जब हम टीनेजर्स पे आते हैं तो आई वुड डेफिनेटली लाइक टू टच अपॉन दैट कि टीनेजर्स और स्किन केयर ये इतना बड़ा क्वेश्चन है ना मेरे पेशेंट से जिनको जैसे अभी अभी मेनार्की आई है एंड दे हैव जस्ट स्टार्टेड गेटिंग एक्ने एंड बॉडी हेयर, सो दे आर सुपर कॉन्शियस नाउअडेज, मतलब they will be having multiple products with them, they keep seeing advertisement and they keep coming to us with multiple products कि ये सीरम लगा रहे हैं, ये रेटिनॉल्स लगा रहे हैं, विटामिन सी लगा रहे हैं, ये मम्मी को प्रोडक्ट्स आप जो बताते हो मैं इसको यूज कर सकती हूँ, and most of them they are using already. It's actually we need to make them aware कि teenager skin is very very sensitive. Teenager skin is facing so many hormonal change, so you need to be minimalistic when it comes to teenage skin care. आपको सोने से पहले फेस वॉश करना है और मॉइस्चराइज करना है, मॉर्निंग में आपने मॉइस्चराइज करके सनस्क्रीन ऑयल लगा लेनी है। इसके अलावा आपकी स्किन को अच्छी डाइट के अलावा और कुछ नहीं चाहिए ग्लो करने के लिए। इफ़ एट ऑल यू हैव सम काइंड ऑफ एक्ने तो उनको पिक नहीं करना है, हाथ से दबाना नहीं है, उस पर DIY हैक्स नहीं यूज़ करने हैं कि टूथपेस्ट लगा लिया या कास्टिक सोडा लगा लिया, देयर सो मेनी थिंग्स विच आर अवेलेबल ऑनलाइन, या लेमन का जूस लगा लिया, सो ऑल दैट आर इरिटेंट। आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है, यू कैन लैंड इन परमानेंट स्कारिंग, यू कैन लैंड इन बर्न्स, तो ये सारी चीज़ों से आप बिल्कुल आपने बचना है। लाइफस्टाइल चेंजेस और माइंडसेट चेंजेस दोनों ज़रूरी हैं टू हैव अ गुड एंड ग्लोइंग स्किन। ये we have to I think make our children understand that this hair growth, acne is kind of normal during this age. ये कोई अजीब बात नहीं है और इसको अगर हम ध्यान रखें, इसको आने दें और धीरे धीरे इसको जाने दें तो हमें इससे कोई डैमेज नहीं होगा एक्चुअली, बिकॉज आप जितना नॉर्मलसी को एक्सेप्ट कर लेंगे उतना आपकी स्किन के लिए या बॉडी के लिए या हेल्थ के लिए उतना ही अच्छा होगा। बिकॉज आई हैव पेशेंट्स जो टीनेज बच्चे हैं और acne हैं, they put makeup before going to school. My goodness, so like I have to tell them, why makeup? You have to face the public. What is there? Acne is normal. I have girls taking antidepressants because they have increased hair growth. Once I had a patient flying from Canada क्योंकि वहाँ पे उसको antidepressants नहीं दे रहे थे. She said मुझे नींद नहीं आती है क्योंकि मेरे को acne बहुत है, मैं कॉलेज नहीं जा सकती, मैं कॉलेज जाती हूँ तो मेरे को सब सेम क्वेश्चन दिन में पूछते रहते हैं और मेरे को डर लगता है कि आज फिर मुझे कुछ पूछेगा। आई डोंट नो ये किसकी गलती है, ये पेरेंट्स की गलती है या ये हमारी सोसाइटी की गलती है, ये सोशल मीडिया की गलती है। हम एक्ने को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर सकते? मतलब एज मदर ऑल्सो इफ यू आस्क देम इतने मोटे क्यों हो रहे हो, एक्ने को क्यों नहीं, मतलब we are not supposed to ask them like this. If they have acne, be considerate that this is normal, relax. Just in case you need a professional help, you talk to your dermatologist, talk about it, but it is not like that you have to sit at home and crib about it. It is a normal change, we all have faced it and we all have come out of it clearing our skin. This will happen naturally. You have to be gentle on your skin. You don't need hundreds of products. You have to watch out your workout schedule, your diet schedule, and just in case your treatment is needed, that should be started in time so that you can prevent those permanent scars and permanent pigmentation. तो जो एक्ने है ये हमारे बॉडी का नॉर्मल चेंज है, इट्स जस्ट अ साइन कि आपकी बॉडी हार्मोनल चेंज को फेस कर रही है। एक्सेप्ट इट, कहीं ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है, कंसल्ट अ क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट, बट बी चिल्ड आउट अबाउट इट। ये नॉर्मल चेंज है, यू विल बी आउट ऑफ इट वेरी सून। 2 days back my son had an acne and I asked him what is this and he said acne hai, he was so happy about it and I was so happy seeing him happy on getting an acne.
he was happy because he thinks he's become a teen, you know. So I was so happy when my child was happy on getting an acne. So maybe that's the mindset. You should be happy that you are doing a good parenting, that this is normal, it's perfectly fine to have acne, and if required, taking treatment is also not a harmful thing. You can get your treatment done at a right stage and prevent those acne scars forever. I hope you have children who treat hair growth and acne as a normal thing, normal phase of life. And I'm so thankful, Ruchi, that we could talk over it. And thank you for this lovely tea. Thank you so much for coming over. Bye bye.